Hello dosto, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to solve some important question of coordinate geometry from side book. आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 3 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके साइड बुक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग दो क्लास कर चुके हैं जिसमें इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 3.1 और एक क्लास में एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व किए हैं। और इस क्लास में हम लोग साइड बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकते हैं उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी क्लास को देख रहे हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं एक क्वेश्चन राइट डाउन कर रखा हूं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज। कह रहा है कि ये नीचे कुछ पॉइंट लिखा है, इनको बताइए कि किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, यहां पे मैं 1 2 3 8 पॉइंट लिख रखा हूं, इनको बताना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब क्वाड्रेंट बताने के लिए हमको जो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग पढ़े थे, जो 4 क्वाड्रेंट था, ये 4 क्वाड्रेंट ऐसे बनता था। इसमें दोनों प्लस वाले थे, इसमें प्लस पहला माइनस दूसरा प्लस था, और इसमें दोनों निगेटिव था और इसमें प्लस माइनस था। किसी भी पॉइंट का बताने के लिए क्वाड्रेंट हमको ये चीज याद होना चाहिए। जब ये चीज पता रहेगा तो हम बस साइन देख के पॉइंट बता सकते हैं किस क्वाड्रेंट का है। तो चलिए पहले को सॉल्व करते हैं। पहला देखिए क्या दिया है। पहला दिया है कि -6, -3। अब देखिए पहला माइनस है फिर प्लस है, x माइनस है y प्लस है। तो देखिए x माइनस वाई प्लस किसमें दिख रहा है आपको? फोर्थ क्वाड्रेंट में। किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। चलते हैं सेकेंड पे। सेकेंड देखिए क्या दिया है। सेकेंड इज -5, -3। दोनों निगेटिव है, x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है। तो ऐसा किस क्वाड्रेंट में मिलता है कि दोनों निगेटिव हो? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। ये बता देंगे ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड देखते हैं क्या दिया है। थर्ड इज 11, 6। 11, 6 दोनों प्लस में है। अब दोनों प्लस में किस क्वाड्रेंट में होते हैं? यहां देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसको हम लोग लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद आता है 4 नंबर। 4 नंबर दिया है 1, -4। 1, -4। देखिए x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो एक पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो यहां पे देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। किसमें है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ में दिया हमको -7, -4। -7, -4 दोनों निगेटिव। किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। फिर आते हैं, ये मैं 5 कर दिया। 6 में चलते हैं। 6 में क्या दिया है? 4, -1। 4, -1। ये किस? पहला प्लस दूसरा माइनस। पहला प्लस दूसरा माइनस। ये भी किसमें है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। किसमें है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बस हम लोग अगर ये चीज पता रहेगा तो हम लोग बस पॉइंट को देख बता सकते हैं किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेवन में दिया है -3, 8। पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, यानी x निगेटिव y पॉजिटिव। तो ये किसमें मिल रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसका हमारा बता देंगे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और लास्ट है 3, -8। 3, -8। पहला प्लस दूसरा निगेटिव, वही फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हम लोग बस पॉइंट को देख के बता दिए कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।
जो लोग इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखे होंगे वो इससे पहले के जो क्लास है उसको जाके एक बार जरूर देखें, तब वहां से आपको क्लियर समझ में आएगा कि क्वाड्रेंट में कैसे पॉइंट को लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो लेट स्टार्ट। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, आप चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में राइट डाउन कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा, क्योंकि सबके पास साइड बुक नहीं होगी। तो क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्वेश्चन नंबर 2। Write the axis on which write the axis on which write the axis on which the given point lie. The given point lies. ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक्सिस पूछा है। क्या पूछा है इसमें? एक्सिस 2,0 सेकेंड इज 0,-5 -4,0 थर्ड इज -4,0 एंड फोर्थ इज 0,-1। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। राइट द एक्सिस ऑन विच द पॉइंट लाई। एक्सिस बताना है ना, किस एक्सिस पे पॉइंट। तो हम लोग इंट्रोडक्शन के पार्ट में एक्सिस वाले भी पॉइंट को आपको दिखा के बताया था कि किस एक्सिस पे कौन सा पॉइंट किस एक्सिस पे होगा। ठीक है, अब क्या है इसको कैसा देखिए। पहला पॉइंट हमारा क्या दिया है, जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि एक्सिस हमारा होता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। एक्सिस मतलब मान लीजिए कोई पॉइंट इस पे है, ये एक्सिस पे है, इसको हम लोग इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x,0। क्या होगा? x,0। मतलब x पे तो रहेगा लेकिन y वाला क्या होगा? 0 होगा। अब कोई y को एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 0,y इस तरफ बनेगा। ठीक है, x एक्सिस पे रहेगा तो y 0 होगा, y एक्सिस पे रहेगा तो x 0 होगा। अब हमको वही चीज देख के यहां बताना है। तो पहले देखिए क्या दिया है, 2,0। 2,0 बताना है कि ये किस एक्सिस पे है। अब इसमें देखिए एब्सिसा है, ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है। तो एब्सिसा तो है, ऑर्डिनेट 0 है, मतलब x है y 0 है। तो जब x है y 0 है तो ये कौन सा एक्सिस होगा? x है y 0 है, तो किस एक्सिस पे होगा पॉइंट? ये x एक्सिस पे होगा। क्या किस एक्सिस पे होगा? x एक्सिस पे होगा। ये हमको बस यही एक्सिस बताना है, x एक्सिस। सेकेंड देखिए क्या दिया है, 0,-5। इसमें देखिए x 0 हो गया है, एब्सिसा 0 है, ऑर्डिनेट दिया है, तो y दिया है, x 0 है, तो किस एक्सिस पे होगा? y एक्सिस पे। इसको मैं लिखूंगा y एक्सिस। ठीक है, इसको चाहे तो कैपिटल आप लिख सकते हैं, कैपिटल x एक्सिस, ये y एक्सिस पे। थर्ड देखिए क्या है, -4,0। -4,0 इसमें एब्सिसा है, ऑर्डिनेट 0 है, तो ये x एक्सिस पे होगा। किस पे होगा? ये x एक्सिस पे होगा। और फोर्थ दिया है 0,-1। 0,-1 दिया है, इसमें x 0 है, y दिया है, तो मतलब x 0 y पे है, तो कौन सा एक्सिस होगा? y एक्सिस होगा। ये कौन सा? y एक्सिस पे लाई करेगा ये पॉइंट। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिनको पॉइंट को हम लोग
एक्सिस पे दिखाएंगे कौन सा पॉइंट कहाँ है ना। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं ताकि इस चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम उसको सॉल्व कर पाए। तो ये दो तरह से देख लिए कि क्वाड्रेंट बताना है, पॉइंट को देख के किस क्वाड्रेंट में लाई करता है और किस एक्सिस पे है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज क्वेश्चन नंबर 3 on the plane of a graph paper, on the plane of a graph paper draw x dash and या x डैश पहले ले लीजिए एंड y डैश एज कोऑर्डिनेट एक्सिस and plot each of the following points and plot each of the following points। ठीक है, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं क्या क्या किस पॉइंट को दिखाना है। ए 5,3, सेकेंड है बी 6,2 एंड थर्ड सी -5,3, फोर्थ डी 4,-6 एंड फिफ्थ माइनस ई क्या है -3,-2 और भी आई में लिख दे रहा हूं। ई एफ को मैं लिख देता हूं 0,-2 और 7 में 0,6 एफ जी में लिख देता हूं 0,6। इतने पॉइंट को हम लोग नंबर लाइन पे एक्सिस पे दिखाएंगे ना। पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऑन द प्लेन ऑफ ए ग्राफ पेपर आप देखे होंगे, ग्राफ पेपर के प्लेन पे ड्रॉ x डैश ox एंड y o डैश एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। बोला जैसे ये वाला, ये x ox होता है, x डैश ox और ये y o y डैश। इन पॉइंट को और प्लॉट करना है, ये पॉइंट दिया है इसको क्या करना है, प्लॉट करना है। तो चलिए मैं इसको यहां पे दिखा दे रहा हूं, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं एक्सिस बना रहा हूं यहां पे, यहां से शुरू कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, यहां से देखिए ये मेरा हो गया y एक्सिस और इतना ही बड़ा मैं ले रहा हूं इधर, ये हो जाएगा मेरा x एक्सिस। तो हम इसको बोलते हैं x और ये हो गया x डैश, ये y डैश और ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। देखिए कह रहा है कि x डैश ox, ये एक एक्सिस बन गया x एक्सिस और ये बन गया y एक्सिस। अब क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद पहले इस पे दिखा लेते हैं पॉइंट। देखिए मैक्सिमम पॉइंट यहाँ कहां तक दिख रहा है, 6 तक दिख रहा है। कहां तक दिख रहा है, 6 तक दिख रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा 6 तक पॉइंट लिख दूं। 1 2 3 4 5 6, इधर भी कर दे तो 6 तक, 1 2 3 4 5 6।
देखिए जो भी पॉइंट लिखा जाता है ये इनके बीच का गैप जो है इक्वल होना चाहिए ना। आप स्केल से 1 सेंटीमीटर लेकर बना सकते हैं। इधर होता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हम क्यों इतना बनाए, हम आगे तक बना सकते हैं, लेकिन हमको देख रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम हमको नंबर 6 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। तो जैसा नंबर दिख रहा है उसी के हिसाब से बनाएंगे हम लोग, पॉइंट ले लेंगे। अब मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं 1 2 करके ऐसे। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6। ये होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्लियर? इधर होता है, ये भी होता है 1 2, तो इसको मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6। इधर क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ये तो हमारा बन गया एक्सिस। अब क्या करेंगे हम लोग, जो एक्सिस बन गया तो इस पे हम लोग पॉइंट को दिखाएंगे। ये ओरिजिन है, ये क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, 0। अगर मान लीजिए इसमें एक पॉइंट और दिखा दूंगा मैं आपको, जैसे ये लिए थे हम लोग जी, एक और ले लेता हूं मैं, 8 7 हो गया था, एक 8 ले लेता हूं, H दिखाऊंगा, H 0, 0। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पॉइंट को डिनोट करने। पहले क्या दिया है? ए पॉइंट क्या है? 5, 3। क्या दिया है? 5, 3। ये शीर्षा 5 दिया है, एक्स एक्सिस 5 से ज्यादा है और वाई पे 3 तक। तो एक्स एक्सिस 5 देखिए ये है, +5 है तो यहाँ पे ये है, और ये वाई पे 3 है। तो इनके जो यहां से हम ऐसे लाइन ड्रा करेंगे और यहां से एक ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये लाइन यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे और यहां से दोनों जहां पे काटेंगे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट होगा ए। तो इस पॉइंट का नाम मैं क्या लिख दो? ये पॉइंट हो गया ए। यही पॉइंट क्या हो गया? ए। कोऑर्डिनेट क्या है इसका? 5, 3। इस तरह से हम लोग ग्राफ पे ए को दिखा दिए। ये 5 हो गया और ये 3। तो एक्स एक्सिस 5 आ गया। देखिए ये पॉइंट जो रहा है, जो पहले x1 लिखते हैं एब्सिसा, फिर लिखते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा में क्या है? 5, ऑर्डिनेट में क्या है? 3। इस तरह से हम लोग पॉइंट ए को दिखा दे। अब चलते हैं पॉइंट बी। बी देखिए क्या दिया है? 6, 2 दोनों प्लस में दिया है। तो इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग? चलिए इसको मैं दिखा देता हूं। ये रहा 6 और ये रहा 2, तो इसको यहां से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे और ये 6 पे, तो जिस पॉइंट पे ये काटेगा, दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मिलेगा वही पॉइंट हो जाएगा बी। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? बी 6, 2। तो ये तो हो गया 6, 2। अब आगे चलते हैं, दो पॉइंट को दिखा दिए हम लोग, प्लॉट करते हैं। इसी को बोलते हैं प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन ग्राफ ना। हम लोग ग्राफ पे क्या कर रहे हैं? पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं, पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं। सी दिया है -5, 3। अब पहले इसको समझिएगा, -5, 3, पहले माइनस फिर 3, किस क्वाड्रेंट में आता है? आपको याद होना चाहिए, ये आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में -5 कहां दिख रहा है आपको? ये -5 है, ये वाला क्वाड्रेंट, ये -5 और ये 3। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से मान लीजिए यहाँ पे ऐसे 3 वाला आएगा और ये आएगा -5 वाला, तो ये पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा सी। तो सी कितना हो जाएगा? -5, 3। ये हो जाएगा -5, 3। तो ये पॉइंट हो गया कौन सा? ये पॉइंट हो गया सी। देखिए यहाँ पे -5 हो गया और ये 3 हो गया। तो सी पॉइंट को दिखा दिया हम लोग -5, 3 पे। अब चलते हैं नेक्स्ट, सी का देखते हैं डी। 4, -6। 4, -6, पहला प्लस दूसरा माइनस, किसमें आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा कौन सा है? ये। तो -4 कहां गया? नहीं,
हाँ 4 पे आ जाए, 4 तो ये हो गया, अब -6 यहाँ पे हो गया। इसका मतलब कि इसके यहां से परपेंडिकुलर लाइन और यहां से परपेंडिकुलर लाइन दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे यही पॉइंट बनेगा डी। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया डी। डी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हमको, 4, -6, 4, -6, तो ये हो गया डी। नेक्स्ट चलते हैं ई की तरफ। ई में दिया -3, -2, -3, -2। अब दोनों निगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में। अब -3 है एक्स पे, एक्स -3 कौन सा होगा, ये वाला होगा एक्स -3, और यहां से -2, तो ये -3 यहां पे आएगा और ये -2 यहां पे मिलेगा। तो यहां पे जो इनके इंटरसेक्शन से जो पॉइंट बनेगा ये, इसी पॉइंट का नाम हो जाएगा ई। ये पॉइंट का नाम क्या है, ई। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -3, -2। इस तरह से हम लोग फिफ्थ वाले पॉइंट ई को डिनोट कर दिया। अब चलते हैं एफ दिखाने। एफ क्या दिया है, 0, -2। देखिए इसमें एक 0 आ गया। अगर एब्सिसा ऑर्डिनेट में कोई भी एक 0 आए तो समझ जाइए कि ये कहां मिलेगा, पॉइंट एक्सिस पे मिलेगा। कहां मिलेगा, एक्सिस पे। अब देखिए एक्सिस पे पॉइंट मिलेगा, एक्सिस पे क्या होगा, पॉइंट मिलेगा, लेकिन देखना है कि किस क्वाड्रेंट के एक्सिस में मिलेगा ना। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट पे ध्यान रखना जरूरी है। दिया 0, -2, 0, -2। देखिए -2 तो यहां भी है, -2 यहां भी है, ठीक है। तो कर मतलब क्या है कि एक्स 0 है, एक्स क्या है, 0 है। तो वाई वाला, वाई एक्सिस तो ये है, यहाँ पे -2 कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा ये वाला, ये जो पॉइंट होगा यही पॉइंट हो जाएगा एफ। ये एफ पॉइंट है 0, -2। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ। देखिए यहाँ पे एक्स 0 है, वाई एब्सिसा 0 ऑर्डिनेट दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं 0, 6, 0, 6। अब देखिए यहाँ पे x, यहां भी x 0 है और 6 है। 0 कहां मिलेगा आपको, 0 मिलेगा इधर और 6। तो ये जो पॉइंट होगा 6 वाले, ये पॉइंट होगा जी, 0, 6। एक और पॉइंट मैं लेता हूं जो जिसको एक्स एक्सिस पे दिखा देते हैं। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट नहीं दिखा है, इसमें दिया है। चलिए मैं ले लेता हूं आई एक्स, आई का नाम ले रहा हूं इसको, या एम ले लेता हूं, एम पॉइंट 3, 0, 3, 0, ये पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग देखिए एक्सिस पे ये पॉइंट मिल गया हमको जी, 0, 6। अब देखिए क्या दिया है, एच 0, 0। 0, 0 क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो 0, 0 पूछे तो ये देखिए यही 0, 0 होता है, यही। इसको मैं एच लिख दूंगा, 0, 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0। अब एक लास्ट देखते हैं एम 3, 0। क्या है, 3, 0। अब यहाँ पे x 3 है, y 0 है, मतलब x एक्सिस पे होगा ये पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए ये 3 है, यहाँ पे x पे 3 चलेगा तो ये m, यही पॉइंट हो जाएगा m 3, 0। तो इस तरह से अगर हमको पॉइंट दिया रहेगा तो हम लोग ग्राफ पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा, एक्सिस पे, ठीक है। आप लोग इसको चाहे तो समझ गए होंगे अच्छे से। अब चलते हैं, देखिए इसमें से 1-2 टाइप और क्वेश्चन बनता है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्या स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक बार इसको आप चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं अच्छे से, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किस तरह से पॉइंट को हम लोग कहां पे दिखाया है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज, अभी तक देखिए हम लोग जितना पॉइंट कोई दिखा रहे थे ना, पॉइंट कौन पॉइंट कहां है। अब थोड़ा क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन अलग टाइप का चलेगा। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 4, the three vertices of a triangle, the three
vertices of a triangle, the three vertices of a triangle ABC of a triangle ABC are A 1,4, B -2,2 and C 3,2। ये कोई एक ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टिसेस दे दिए पॉइंट के रूप में। प्लॉट दीज पॉइंट्स, प्लॉट these points on a graph paper, on a graph paper, and calculate the area of, and calculate the area of ट्रायंगल ABC। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये क्लास 9th का जो कोऑर्डिनेट चैप्टर है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। साइड बुक में एक क्वेश्चन दिया है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते भी है। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं क्वेश्चन को क्या कर रहा है। द थ्री वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर ए। हम जानते हैं ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं ए बी सी। मान लो कोई ट्रायंगल एबीसी है, उसके 3 वर्टिसेस दिए 1,4, बी दिया है -2,2 एंड सी 3,2। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर एंड कैलकुलेट द एरिया। पहले बोला कि इस पॉइंट को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करिए, प्लॉटिंग करके दिखाइए कि पॉइंट ग्राफ पे कैसे आएंगे, और फिर जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया। तो पहला काम हम लोग ये कर रहे हैं कि इसको पहले प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। तो चलिए मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, एक्सिस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया एक्स डैश, ये हो गया O और ये हो गया X, ये हो गया X ना, ये होता है Y और ये होता है Y डैश। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए मैक्सिमम पॉइंट कहां तक दिख रहा है आपको, 4 तक दिख रहा है। चलिए मैं 5 तक बना देता हूं। तो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। इधर बना देता हूं 5 तक, 1 2 3 4 5 पॉइंट एक्स एक्सिस पे इधर ओरिजिन से प्लस की तरफ 5, माइनस की तरफ 5, इधर 5, चारों तरफ 5 होगा। जितना जरूरत पड़ेगा उतना बनाएंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 ये बन गया। इधर बना देते हैं 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब थोड़ा सा इनका नेम लिख लेते हैं पॉइंट का। ये हो गया 1 2, ये ओरिजिन है, मैं इसको यहाँ पे दिखा दूं, 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ये क्या होता है, ये होता है 1 2 3 4 5। इधर का नीचे का लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 ये तो हमारा बन गया प्लेन। एक्सिस दिखा दिए, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। अब पॉइंट को दिखाते हैं। देखिए पॉइंट कहां कहां है। तो पॉइंट हमारा पहला ए, देखिए ए क्या दिया 1,4, ए क्या दिया है 1,4। अब देखते हैं 1,4 कहां आता है। तो सपोज दैट ये 1 है और ये 4 है, तो ये हमारा पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट होगा ये होगा ए। ये क्या होगा ए, ये हमारा ए है 1,4। पॉइंट ए मिल गया हमको, एक 1,4।
अब देखिए पॉइंट बी, देखिए क्या है, ये वर्टिसेस है, मतलब पहले पॉइंट को दिखा फिर मिलाया ट्रेंगल बनेगा। -2, 2, -2, -2 कहां दिख रहा है आपको, ये रहा, ये पॉइंट -2 है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, x माइनस है y, ये -2 और ये 2, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से ये जो पॉइंट मिलेगा ये मिलेगा हमको b, ये पॉइंट कौन सा मिलेगा, b, ये पॉइंट है b, तो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं b -2, 2, तो पॉइंट हो गया b -2, 2। अब c देखते हैं कहां है, c देखिए कहां है, पॉइंट ए और पॉइंट बी को दिखा दिए हम लोग। पॉइंट सी देखिए कहां है, 3, 2, तो ये हमारा x आएगा इस पे, ये 3 है और ये 2 है, तो मैं इसको दिखा रहा हूं, ये वाला पॉइंट जो होगा क्या होगा, 3, 2 होगा, तो ये पॉइंट का नाम मैं लिख देता हूं सी, ये सी है, 3, 2। अब देखिए ये हमारा, मैंने तीनों पॉइंट को क्या किया, प्लॉट कर दिया। अब जो देखिए इससे एक ट्रेंगल बन रहा है, मैं ट्रेंगल बनाने जा रहा हूं, ट्रेंगल देखिए कैसे बनेगा, ए बी सी, देखिए ये मैं ए बी से ए को मिला रहा हूं और ये हो गया, और ये बी से सी को मिलाते हुए लाइन ड्रा कर रहा हूं, देखिए ये एक ट्रेंगल बन गया। ये लाइन थोड़ा सा मैं सीधा कर दूं, टेढ़ा लग रहा है, देखिए इस तरह से एक ट्रेंगल बना हमको ए बी सी, ये ट्रेंगल ए बी सी बन गया, ठीक है। अब इसी ट्रेंगल का हमको एरिया निकालना है, इस ट्रेंगल क्या करना है हमको, एरिया निकालना है। ट्रेंगल के देखिए वर्टिसेस मिल गए, देखिए ए बी सी, और यहां से देखिए मिलाने से क्या बन गया, एक ट्रेंगल बन गया। इस ट्रेंगल का हमको एरिया फाइंड करना है। अब देखिए एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हमको क्या होना चाहिए, इस ट्रेंगल का एरिया के लिए हमको इसका बेस, ये बेस है और परपेंडिकुलर, ये देखिए परपेंडिकुलर हाइट, मैं इसको यहां पे जिस पॉइंट पे काट रहा हूं एक नाम दे रहा हूं इसका, इसको दे रहा हूं m, इसको दे रहा हूं l, एक पॉइंट का नाम l दे रहा हूं ना, इस ये l है, ये m है, और ये b है और ये c है। अब ये देख रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसका भी मैं यहां भी कुछ नाम दे रहा हूं, ए बी सी, इसको नाम दे रहा हूं डी, ये डी है, ठीक है ना। तो जो जो पॉइंट हमको जो है मैं नाम दे दिया, ये ए हो गया, बी, ये डी हो गया, ये एम है, ये एल है, ये इस ट्रेंगल का एरिया निकालना है। हम पहले क्या करेंगे, ये बीसी क्या है, बेस है, बीसी क्या है, बेस, तो पहले हम बीसी की लेंथ निकालने जा रहे हैं, तो मैं यहां निकाल देता हूं बीसी की लेंथ आपके लिए। बीसी देखिए क्या होगा, बीसी, बीसी ये पूरा बीसी है, बीसी में लिख सकता हूं बीडी प्लस सीडी, बीडी प्लस डीसी, जो बीसी, बीसी यहां से लेके यहां तक ट्रेंगल का बेस, इस ट्रेंगल एबीसी का बीसी का है, बेस है, तो मैं अगर यहां से यहां तक का लेंथ निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं बीडी प्लस डीसी। अब देखिए बीडी की दूरी कितनी है, ये बीडी 2 यूनिट है, यहां से लेके यहां तक मतलब कितना यूनिट है, 2 यूनिट, तो ये भी 2 यूनिट होगा, तो ये 2 हो गया, और डीसी, डी से लेके सी तक, मतलब यहां से लेके 3 तक, ये सी तक क्या है 3, तो ये 2 + 3 क्या हो जाएगा, ये 2 + 3, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 + 3, मतलब मान के चलिए 5 यूनिट मान लिया, क्या मान लिया, ये 5 यूनिट। तो हमको बीसी की लेंथ मिल गई, बीसी मतलब बेस मिल गया इस ट्रेंगल का। अब देखिए परपेंडिकुलर, देखिए ये वर्टिसेस ए से जो लाइन ड्रा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइट कहलाएगी ट्रेंगल की, ये जो एएम है ये क्या कराएगी, हाइट कहलाएगी। तो अब एएम निकालते हैं, तो एएम इक्वल टू, एएम कैसे निकालेंगे, एएम देखिए यहां से, ये एएम यही है और ये पूरा यहां से यहां तक एल है, तो मैं अगर लिखूं एल माइनस एल एम, एल माइनस एम एल लिखिए या एल एम लिखिए, कोई बात नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये पूरा एल है यहां से लेके यहां तक, एल कितना है 4 है, एल कितना है 4 यूनिट है, यहां से यहां तक 4 है,
और एल एम कितना है 2 यूनिट, तो ए एम कितना होगा 4 - 2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 - 2, 4 - 2 बराबर क्या आएगा 2 यूनिट। तो इस तरह से इस ट्रायंगल का हम लोग बेस पता कर लिए और हाइट पता कर लिए। अब हम लोग एरिया का फार्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला सब लोग जानते हैं, क्या होता है, मैं यहां कर दे रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस कितना है बी सी इंटू ए एम। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला पढ़े 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये 1/2 हो गया, बेस हो गया बीसी और हाइट क्या है ए एम। अब हमको बीसी और ए एम की वैल्यू पता है, तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बीसी कितना है हमारा 5 इंटू 2, तो ये 2 से 2 करके क्या आ गया 5 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हम लोग ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर ले। इस जब भी कोई पॉइंट ट्रायंगल का ऐसे वर्टिसेस दिया रहे तो हमको इसी तरह से क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर ले। अब एक क्वेश्चन और बताऊंगा इसमें, जो इसमें रेक्टेंगल टाइप का बनेगा, क्वाड्रेटर बनेगा, उसका एरिया निकालेंगे। चलिए इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। तो एनसीईआरटी वाला की नहीं दिया है, साइड बुक में दिया है, तो हमको इसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5। द 3 vertices of a square, the 3 vertices of a square ABCD are ए है वो 3, 2 दिया है, बी इज -2, -2, एंड डी इज 3, -3। Plot these points on a graph paper. Plot these points on a graph paper. Plot these points on a graph paper, and hence find the coordinates of C. Find the coordinates of C. Also find the area of square ABCD. Also find the area of स्क्वायर ABCD। अब चलिए इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। मैं यहां सॉल्यूशन लिख दे रहा हूं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज द 3 vertices ऑफ ए स्क्वायर ABCD आर। ए हमको वर्टिसेस दिया है, स्क्वायर है, स्क्वायर में कितने वर्टिसेस होते हैं 4, लेकिन हमको 3 वर्टिसेस दिया है। ए दिया है, बी दिया है और डी दिया है। कह रहे कि प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ऑन
ए ग्राफ पेपर एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। देखिए 4 वर्टिसेस होते हैं, जिनमें 3 के वर्टिसेस दिया है, चौथा वर्टिसेस हमको बताना है। उसके बाद पूछा है कि आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। उसके बाद आपसे पूछा है कि उस स्क्वायर जो बनेगा उसका एरिया बताइए। चलिए तो पहले हम लोग ग्राफ पेपर पे इसको बनाते हैं। पहले इसको मैं यहां पे इसका ग्राफ बना रहा हूं। ये मेरा हो गया एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। मैं पॉइंट ले रहा हूं, ये हो गया 1 2 3। 3 मैक्सिमम दिख रहा है, 3 तक ले लिया। 1 2 3, इधर भी 1 2 3 और यहां भी 1 2 3। ये जो हम लोग पॉइंट लेते हैं, इनका जो डिस्टेंस है वो सब जगह इक्वल होना चाहिए ना। अगर स्केल से रहे तो आप 2-2 सेंटीमीटर का गैप बना सकते हैं या 1-1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसका, ये तो हमारा ओरिजिन होता है, ये क्या होता है ओरिजिन। ये 1 2 3, ये -1 -2 -3, 1 2 3, ये -1 -2 -3। इतना सबको समझ में आ रहा है। और ये ओरिजिन हो गया। पहले तो जो जो पॉइंट दिया है उसको हम लोग दिखाते हैं कहाँ है। तो पहले पॉइंट वर्टिसेस जो ए है, ए को देखते हैं क्या दिया है 3, 2। ए हमारा कहां मिलेगा, 3, 2 दिया है। तो देखिए ये हमारा ए मिलेगा यहां से। तो ये 3, 2 मतलब यहां से आएगा। ये एक्स पे 3 वाई पे, तो ये जो पॉइंट होगा ये मिला मेरा ए, ये ए है, ये ए हो गया 3, 2। ए मिल गया हमको। बी देखते हैं -2, बी है -2, अब यहां देखिए ये -2 है और ये 2 है, तो मैं इसको मिलाऊं, ये -2, ये बनेगा। ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, -2, ये क्या हो गया -2, ये पॉइंट बी है। मैं लिख दे रहा हूं -2, सी देखिए सी नहीं दिया है, डी दिया है 3, -3, देखिए 4th क्वाड्रेंट में आएगा, ये 3 हो गया, ये -3। तो इन दोनों को मिलाने से जो लाइन बनेगी, ये जो पॉइंट होगा ये हो गया आपका डी। ये क्या हो गया डी, तो इसका मैं नाम लिख देता हूं डी, 3, 3। अब एक चीज समझिए, हमको ए मिल गया, बी मिल गया, डी मिल गया, सी। अब देखिए ये स्क्वायर है, तो डी हमारा कहां मिलेगा, मैं डी को दिखा देता हूं। क्योंकि स्क्वायर में जानते हैं चारों साइड बराबर होती है, तो यही साइड यहां तक आगे आ जाएगी, यहां पे आके मिल जाएगी ऐसे। तो ये जो पॉइंट होगा यही क्या होगा सी। तो इसका मैं कोऑर्डिनेट चाहो तो बना दूं, ये सी का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा -2, -3। तो सी का कोऑर्डिनेट पूछा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो सी क्या मिल गया, ये जो पॉइंट होगा क्या होगा -2, -3। अब देखिए इनको मिलाएंगे तो क्या बन रहा है ये स्क्वायर। चलिए मैं इसको बना के स्क्वायर बना देता हूं, मिला देता हूं। ये बन गया एक तरह से स्क्वायर। ये क्या बन गया स्क्वायर, ए बी सी डी, ये बन गया स्क्वायर। अब हमको इसका एरिया निकालना है। तो सब लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। हम लोग कोई एक साइड निकाल लेते हैं। तो चलिए मैं यहां से ए बी बी सी सी डी डी ए निकालता हूं। तो ए बी देखिए क्या होगा, ए बी मेरा हो जाएगा, देखिए यहां पे ये 2 है और ये 3 है, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 होगा। ए बी हो जाएगा 5 यूनिट। आप बस ग्राफ देख के बता सकते हैं। देखिए यहां से यहां तक का दूरी क्या है 2 है,
और इधर कितना दूरी है 3, तो ये 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। इधर देखिए ये 2 दूरी है और ये 3, तो ये बीसी कितना हो जाएगा 5। बीसी भी कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा। फिर बीसी के बाद आता है सीडी, सीडी भी कितना हो जाएगा 5 यूनिट। और डीए, तो डीए भी कितना हो जाएगा 5 यूनिट। इस तरह से हम लोग जो स्क्वायर बनता है एबीसीडी इसके चारों साइड को पता कर लें। अब निकालेंगे एरिया। तो सब लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इनटू साइड। तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। साइड में तो कोई साइड ले लीजिए, मैं ले लेता हूं ए बी इंटू बी सी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, तो चाहे सब 5 है, यही 5 है, 5 तो क्या लिख देंगे, फार्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो कितना दिया है 5 इंटू 5, तो ये जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से हमको ग्राफ से भी ट्रायंगल और रेक्टेंगल या स्क्वायर का एरिया बता सकते हैं। तो जो लोग लिखना चाहते हैं या अपने रफ पे, आप चाहो तो आप जब भी मेरा क्लास करते हैं तो आप पेन और रफ लेकर बैठा करिए ना, ताकि आप कुछ सीखेंगे, लिखते जाएंगे तो कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग साइड बुक से जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता था उसको हम लोग सॉल्व करिए। तो इसमें देखिए हम लोग सीखे क्या, प्लॉटिंग करना पॉइंट का, फिर पॉइंट को देख के बताना कि किस क्वाड्रेंट में है या किस एक्सिस पे है, और ग्राफ में जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटर कोई बन गया, स्क्वायर बन गया, रेक्टेंगल बन गया, और साथ फिगर बनते हैं। हमने आज 2 चीज का एरिया निकालना सीखा, ट्रायंगल और स्क्वायर का। तो चलिए आज की क्लास में इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की क्लास में इतना रन देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो जो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।